सर कटे का आतंक पार्ट 5। 15 दिन बाद वही खेत जहाँ पयाल राख बनी थी। नारुतो हर रोज वहीं आता है। राख अब भी वहीं है, कोई देख नहीं रहा। नारुतो सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन ये राख जैसे कुछ कह रही थी। रात को एक बच्चा सोते सोते चीख पड़ता है। वो पयल नहीं थी, वो कोई और थी। उसने कहा अब मेरी बारी है। नारुतो चौंक जाता है। वो बच्चे से पूछता है नारुतो पयल क्या बोली? बच्चा कांपते हुए उसने नहीं बोला वो कोई और थी, उसने अपना नाम सिया बताया। नारुतो गाँव के पुराने बुजुर्ग से मिलता है। नारुतो सिया कौन है? बुजुर्ग धीमे स्वर में। सिया वो लड़की थी जो पयाल के बाद गांव में आई थी। अनाथ थी, लोग कहते थे वो पागल है। एक दिन जंगल में खो गई, कोई उसे खोजने भी नहीं गया। नारुतो यानी पयाल के बाद एक और कहानी अधूरी थी। नारुतो जंगल के पास जाता है। वहाँ झाड़ियों के बीच से एक बच्चा भागता है। डर से कांपता है बच्चा। वो लड़की लाल आंखों वाली, उसने कहा मैं भी बिना पूछे मरा जाऊंगा जैसे वो मरी। नारुतो अब समझ चुका है सिया की आत्मा उठ चुकी है और वो पायल से भी ज्यादा गुस्से में है। नारुतो जंगल में अकेला जाता है। सामने पेड़ों के बीच एक लड़की बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखें जली हुई। सिया धीमे लेकिन डरावने स्वर में, पायल ने तुझे रुलाया था नारुतो, मैं तुझे मिटा दूंगी नारुतो। तुझे क्या चाहिए सिया? बस एक सवाल, जब मैं मरी तब कोई रोया क्यों नहीं? मैं तो जिंदा भी थी, लेकिन किसी ने ढूंढा तक नहीं। नारुतो आंखें झुकाकर, क्योंकि हम गलत थे, पर अब मैं तुझे भी वो सजा नहीं दूंगा जो पायल को मिली थी। सिया गुस्से से हवा में जोर से चीखती है। पेड़ हिल जाते हैं। नारुतो वही चाकू निकालता है जिससे उसने पायल को मुक्ति दी थी। नारुतो ये चाकू अब एक हथियार नहीं, ये मुक्ति है। तू चाहे तो मैं तुझे भी वही शांति दे सकता हूँ सिया। नहीं नारुतो, मैं शांति नहीं चाहती, मैं सबको तकलीफ देना चाहती हूँ जैसा मुझे दी गई थी। सिया दौड़कर नारुतो पर हमला करती है। नारुतो आंखें बंद करता है, लेकिन सिया का वार रुकता है। सिया धीरे से, कभी कभी किसी के सामने टूट जाना जीत होती है। नारुतो धीरे से चाकू उसके सीने पर रखता है। सिया हाथ फैला देती है। नारुतो उसे चुपचाप चुभा देता है। सिया की आंखें बंद, शरीर राख बन जाता है। नेक्स्ट स्टोरी किस पर चाहिए? कमेंट करो।